Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th science. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 5.2 according to your smart syllabus. तो क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास 1 है जी, फैक्टराइजेशन करनी है हम तमाम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जो 1 है इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है और 5 है, दोनों सेम मेथड के हैं। तो पहले हम 3 वाला करते हैं। हम देखिए हमारे पास x a की पावर 4 है, अभी 3a स्केयर b स्केयर है प्लस 4b की पावर 4 है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है जी, जो a की पावर हमारे पास 4 है ना, ये इसका आप बनाएंगे स्केयर, यानी कि आप 2 पावर अंदर रखेंगे और 2 पावर आप रखेंगे इसकी बाहर। और यहाँ पे 4b है तो आप लिखेंगे 2 का b का स्केयर और इसका होल स्केयर। सेंटर में आ जाएगा 2 फार्मूले का, प्लस होगा प्लस माइनस होगा, तो फिर भी इधर आपने प्लस ही लगाना है। ये इस मेथड में खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, यानी कि 2 फार्मूला का आ गया, ये फर्स्ट टर्म और ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने समझना है। देखिए 2 2 4, दरमियान में क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है, जबकि जो क्वेश्चन था वहाँ पर दरमियान में हमारे पास क्या है, 3। अब हमने इस 4 का 3 बनाना है। 4 का 3 हम कैसे बनाएंगे, 4 में से 1 a के b के अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास दोबारा यही हो जाएगा। अब हमने स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इधर से 1a स्केयर b स्केयर कर देना है माइनस। तो अब हम देखें 4a स्केयर b स्केयर में से अगर हम 1a स्केयर b स्केयर माइनस कर दें तो दोबारा हमारे पास यही पहले वाली जो स्टेटमेंट है वही बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसको हम क्लोज करते हैं। ये फर्स्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जब क्लोज करना है इसको आपने ख़त्म कर देना है, तो हमारे पास बन जाएगा a स्केयर प्लस 2b स्केयर का होल स्क्वेयर माइनस ये a b का होल स्क्वेयर बन जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए ये हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला बन गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा इसको आप माइनस कर लें। a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ab और a स्केयर माइनस प्लस 2b स्केयर और माइनस ab। इनके हमने इसको एक दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा हमने इसको कर लिया माइनस। सेम ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है, ये पार्ट 5 ये होगा, इसको भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। x की पावर 2 अंदर और 2 बाहर और 5 है, 25 है, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ऐसे प्लस 2 लगाएं फार्मूला का, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, प्लस आ गया। उसके बाद देखिए सेंटर में हमारे पास क्या बन रहा है, 2 5 10 एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर आप देखिए जी सेंटर में हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 है। अब सेंटर में 10 है, 10 को ख़त्म करके हमने लाना है 9, 1 लाना है। तो हम 10 में से कितने नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो ज़ाहिर हम 9 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें माइनस करने बनेंगे 9x स्क्वायर। अब फिर ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट है, इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया माइनस, ये बन गया 3 का और x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें। x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, ये आ गया। और इस साइड पे अगर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, इनके 3x को आपने एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा आपने इसको करना है माइनस। अब आप इसको एक स्टेप और कर लें, इसको अरेंज कर लें। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी कि ये हमारे पास x वाली वैल्यूज़ आपने पहले लिखनी है और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है उनको आपने बाद में लिखना है, माइनस 3x प्लस 5। अरेंज करके ही आपने इसका आंसर लिखना है। तो ये बच्चों ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब जो है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 और 4 करेंगे हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो अब इसको करते हैं हम।
जी। तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पार्ट 2 है उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। यहाँ पर हमने इसको जो मेथड यूज़ करना है वो है जी इसकी फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने इसके पेयर बना के इसको सॉल्व करना है। उसका तरीकाकार क्या होता है, हम जो फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो इस वैल्यू को हम लास्ट वाली से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास बन जाएगा 48। अब 48 जो है हमने, अब आपने यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 14 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर आपने रखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 48 आए, प्लस माइनस करें तो 14 आए, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू आना चाहिए। तो इसका जो आसान तरीका हमारे पास, हम इसको आप ऐसे ज़बानी सोच के भी कर सकते हैं, अगर आपको आता हो तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं, वरना इसका जो आसान तरीका वो आप क्या होगा, जो मल्टीप्लाई करके आया होगा उसका आपने एलसीएम ले लेना है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब आपने यहाँ से ऐसे दोनों दो पेयर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 14 आए। तो अब मैं ये 3 पेयर ले रहा हूँ पहले, 1 2 3, 2 और 2 कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया हमारे पास 8, 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 6। अगर 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 आ जाता है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। 6 और 8 को प्लस किया जाए तो 14 भी आ जाता है, दूसरी कंडीशन भी इसकी हमारे पास ट्रू हो गई। अब ये जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो ये बन जाएंगे 8 प्लस 6 या 6 प्लस 8। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वेयर प्लस 14 को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 8 प्लस 6 और जो एक्स है वो उसके साथ बाहर लिखा जाएगा 48। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर सेम आ गया, 8x बाहर प्लस होगा, साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स को दोनों के साथ आप लिख देंगे प्लस 48। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, पहली दो में से x कॉमन आ गया, x प्लस 8 बच गया। उसके बाद इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया, 6 कैंसिल कर दें, x आ गया और 6 8 ज़ार 48। अब इन दोनों में से देखिए क्या फिर सेम है, x प्लस 8 एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 आ गया कॉमन और पीछे बच गया, यहाँ से भी यहाँ से ख़त्म हो गया, x प्लस 6 बच गया। यही जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आपको मैं हिंट बता दूं कि ये अगर आपकी ब्रैकेट वाली दोनों सेम आ गई हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आपकी ये दोनों सेम ना होंगे तो आपने दोबारा इसको रीचेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी हमारे पास हो गया इसका सॉल्व। और अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम करने लगे हैं जी 4। ये भी सेम टू सेम हम इसी मेथड से ही करेंगे, एक्स के प्लस एक्स माइनस 32, और इसका भी हम इधर हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या होगा जी 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ही आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करें 132 आए, प्लस या माइनस करें तो सेंटर में हमारे पास 1 है, 1x है तो कुछ ना हो तो 1 होगा, प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए जी 1। तो 132 का हम ले लेते हैं एलसीएम, 2 6 ज़ा 12, 1 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11। बस आपने जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इस तरह दो पेयर आप बनाएं, 2 2 4, 4 3 ज़ा 12, पहला आ गया 12 और दूसरा हमारे पास 11 है। अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है जी। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई था, हम इनको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 132 ही आएगा, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया तो आता वही है। तो मल्टीप्लाई की फिक्र नहीं करनी है, बस आपने इनको प्लस या माइनस करके चेक करना है। तो अगर मैं 12 में से 11 माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा जी कितना जी 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 1। तो इसको अब हम करते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जो दो पेयर बने हैं वो है जी 12 माइनस 11, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बच जाएगा पीछे। तो इधर से आप देखिए, अब एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट लगा दें
12 माइनस 11 7x माइनस 132। तो एक्स स्क्वेयर सेम आ जाएगा प्लस 12x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा आपका, तो 11x माइनस 132। तो यहाँ पे पहली दो में से और अगली दो में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, यहाँ पे बच गया x प्लस x कैंसिल हो गया 12 आ गया। इन दोनों में से 11 के टेबल में ही दोनों आते हैं, तो x आ गया 11 कट गया x बच गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 132 को हम डिवाइड करते हैं 11 पे, देखिए 132 डिवाइडेड बाई 11, तो ये पूरा 12 ही आ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 और ब्रैकेट वाली देखें, फिर हमारी दोनों सेम आ गई। ये हिंट है मेन, अगर दोनों सेम होंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे अब x प्लस 12 कॉमन आ गया, और जो बाहर बची हुई है x माइनस 11 एक, वो बाकी पीछे बच गई। यही जो है इसका हमारे पास आंसर बन गया। अब सेम यही मेथड के दो क्वेश्चन हमारे पास हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके दो पार्ट हैं, एक 4 वाला और एक इसका 5 वाला। तो इसके जो हम दो पार्ट हैं ये वाले करते हैं अब, 4 और 5। तो इसमें आप देखिए 5x के माइनस 16x माइनस 21, फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से करें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा यानी कि 105 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 21 जी 105 आ गया। अब हमें दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 105 आए, प्लस माइनस करें तो 16 आए। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 21, 7 1 ज़ा 7 जी, 3 5 ज़ा 15, एक 15 हो गया और 7 7 बच गया। अगर हम इन दोनों को यानी कि प्लस करें तो 16 आ रहा है, यानी कि दोनों को प्लस करें तो 16 नहीं आ रहा। 3 5 ज़ा 15 और 7 दोनों को माइनस करके देखते हैं, माइनस करके देखें तो हमारे पास 8 आएगा। तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये नहीं आ रहा, इसको चेंज करें अब, ये हमारे पास नहीं बन रहे। हम ऐसा करते हैं अब 3 7 ज़ा 21 और 5 से 5 लग कर लें, यानी कि आपने अपने पेयर चेंज करके चेक करना है। पहले दो पेयर बनाए हमारे नहीं वो बने, 16 नहीं आ रहा। अब 21 में से आप 5 माइनस करें तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो पेयर ये आ गए, इनके 21 माइनस 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x स्क्वेयर माइनस 21 माइनस 5, साथ x लगा दें माइनस 21। 5x स्क्वेयर सेम, बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों के साइन चेंज होंगे, और x की भी दोनों के साथ लिखेंगे आप, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 21। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें। अब यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा है 5 कॉमन और x दोनों में है। 5x लिखें, 5 कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस सॉरी 5 कॉमन नहीं आ सकता यहाँ से क्योंकि 5 के टेबल में 21 नहीं आता। सिर्फ जो है आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x आ गया कॉमन, 5 बच गया और x बच गया, माइनस x कैंसिल हो गया 21 बच गया। यहाँ से प्लस है तो प्लस ही सेम आएगा, कोई कॉमन नहीं है तो इसका आपने 1 लगा देना है। 5x बच गया माइनस 21 आ गया। 5x माइनस 21, ये इन दोनों में देखिए सेम हो गया, और जो बाहर बची हुई है x प्लस 1, ये इसका आ गया आंसर हमारे पास। उसके बाद पार्ट 5 है इसका, इसे करते हैं। देखिए इसको भी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 4 16, मल्टीप्लाई करें 16 आए, प्लस यहाँ माइनस करें तो 17 आना चाहिए। तो अगर हम इसके पेयर बनाएं तो ये पेयर हम ज़बानी ही बना लेते हैं इसके, क्योंकि ये इजी है। दो पेयर बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए, प्लस माइनस करें तो 17 आए। तो अगर हम करें 16 1 ज़ा 16, तो 16 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा, यानी कि 16 प्लस 1, ये दो पेयर हमारे पास बन गए। यहाँ पर हम लिखेंगे अब 4x स्क्वेयर माइनस
16 प्लस 1 और साथ लगाएंगे आप y, 17xy। इनके आपने जो इसके साथ लगा होगा वही आपने लगाना है, एक्स वाई दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। उसके बाद प्लस 4y² जी। उसके बाद यहाँ पर 4x² सेम, -16xy -xy प्लस 4y²। इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन देखिए क्या आएगा। यहाँ पे आ गया 4 और x कॉमन, 4 कट गया x बच गया। यहाँ पे 4 4 16, x कट गया तो y बच गया। इन दोनों में से हमारे पास आ गया y कॉमन, y कट गया तो x आ गया, प्लस माइनस माइनस तो 4 और देखिए 2y है ना, इधर 1y हमने बाहर निकाल लिया तो 1y हमारे पास पीछे बच गया। यहाँ पर आप देखिए जी दोनों ब्रैकेट वाली हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक हो रहा है। अब इसमें से दोनों में कॉमन ले लें, यानी कि x - 4y x - y 4y दोनों में इसको कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास बच गया 4x - y। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन 4 है वो करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक बड़ा सा, x+2 x+3 x+4 x+5 -15। यहाँ पर आपने जब मल्टीप्लाई करना है ना इनको, तो एक ट्रिक यूज़ करनी है जो है हमारे पास, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। आपने दो दो पेयर वाले ऐसे नंबर इकट्ठे करने हैं जिनको प्लस करें तो सेम सेम नंबर आए, मल्टीप्लाई करें या सेम आए, या माइनस करके सेम आए। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो आपने 2 + 3 किया तो कितना हो गया 5, 4 + 5 किया तो 9 हो गया। ये हम दो पेयर नहीं कर मल्टीप्लाई कर सकते। मल्टीप्लाई आपने वो करने हैं जिनको जमा करके दोनों सेम बन जाएं। जैसे हम अब करते हैं जी 2 और ये जो 5 है इसको प्लस करें, क्या बन गया 7। और ये वाली जो 2 हैं इनको प्लस करें, 3 + 4 ये बन गया 7। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को कर लेना मल्टीप्लाई, इकट्ठी कर लें पहले, x+2 और x+5। ये दो नंबर इकट्ठे हो गए हमारे पास। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए जी x+3 और x+4 -15 जी। तो x+2 x+5 इन दोनों को प्लस किया तो देखें 7 बन रहा है, इन दोनों को प्लस किया तो 4 बन रहा है। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x को पहले दोनों से करें मल्टीप्लाई, x × x x², x × 5 5x, 2 × x 2x, 2 × 5 2 5 10। ये हमने इसको कर लिया जी मल्टीप्लाई। अब सेम इनको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों से, x × x x², 4 × x 4x, 3 × x 3x, 3 4 12 और -15 हमारे पास आ गया सेम। उसके बाद देखिए x² + 7x + 10, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास एक। उसके बाद ये x² + 7x + 12 और -15, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, हमारे पास x² + 7x x² + 7x दोनों में सेम है, तो हम इसको लिखेंगे y = x² + 7x के, यानी कि x² + 7x जो है ना, इसकी जगह पे हम y पुट करके इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अब इसको ख़त्म कर दें आप, यहाँ पर आप लिखेंगे y + 10, यहाँ पर आप लिखेंगे y + 12 -15। अब इन दोनों को आप दोबारा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे,
वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्केयर, वाई मल्टीप्लाई 12 12 वाई, फिर ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई वाई 10 वाई, 10 मल्टीप्लाई 12 तो ये बन जाएगा 120 माइनस 15, तो वाई स्क्वेयर प्लस 12 और 10 प्लस कर लें, ये बन जाएगा 22 वाई, और 120 में से 15 माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 120 में से 15 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 105। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब जो है हम इसका क्या करेंगे जी, इसके पेयर बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 होगा, 1 को एक 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आएगा। तो 105 के हमने पेयर बनाने हैं ऐसे कि जिसको मल्टीप्लाई करें 105 आए, तो प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 22। तो ये 5 से आप इसका एल्सियम ले लें, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो अब देखिए 3 5 ज़ा 15, पहले दो पेयर इकट्ठे कर लें और प्लस 7, इन दोनों को प्लस करें 22 आ गया, मल्टीप्लाई करके तो 105 ही आएगा। ये हमारे पास दो इसके पेयर बन गए 15 प्लस 7, तो इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे 15 प्लस 7। तो इसको हम अगली साइड पे करते हैं जी। देखिए यानी कि वाई स्क्वायर सेम आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप 22 की जगह पर लिखेंगे 15 प्लस 7 वाई प्लस 105। जो हमने दो पेयर बनाए थे वो हमने लिख लिए। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 15 वाई प्लस 7 वाई, इस वाई को दोनों के साथ आप लिख लेंगे प्लस 105। इन दोनों में से देखिए वाई कॉमन आ गया, वाई रह गया अंदर एक प्लस 15। इन दोनों में से वाई तो सेम नहीं है, 7 के टेबल में दोनों वाले हैं, 7 कैंसिल हो गया, वाई बच गया। अब 105 है, इसको आप डिवाइड करें 7 पे, 105 डिवाइड 7 तो 1 ये 15 ही आ गया। वाई प्लस 15 दोनों में कॉमन आ गया, ये भी और ये भी, और वाई प्लस 7 आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वाई प्लस 15 और वाई प्लस 7। अब हमने इनकी जगह पे दोबारा जो है यही वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर आप देखिए अब वाई ख़त्म कर दें, वाई की जगह पे आप लिखें एक्स के प्लस 7x प्लस 15 ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 7। तो इसका आंसर चेक करते हैं। आई थिंक यहाँ पर इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर मैं देखता हूँ जी। तो एक्स के प्लस 7x प्लस 15 और एक्स के प्लस 7x प्लस 7, तो यही जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास है 5, अगला पार्ट वो भी सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, तो अब वो करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 था, इसका हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5 है। ये पार्ट नंबर 5 सेम जो है हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका हमने इससे पहले किया है वो था जी पार्ट नंबर 3। उसी मेथड का इधर आपने इसको भी ज़्यादा ध्यान से देखना है। पहला जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया है ना, उसमें हमने जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो एडिशन है वो यूज़ किया था। प्रॉपर्टी जो है इसकी प्लस करके हमने किया है। इसको भी चेक करते हैं, अगर ये प्लस हो गया ठीक है, फिर माइनस से करेंगे, माइनस ना हो फिर मल्टीप्लाई से हम कर लेंगे। देखिए 1 और 2 प्लस करें 3 आ गया, 3 6 प्लस करें 9 बन गया। 3 इनको चेंज कर लें, 3 2 कर लें 5 बन गया, और 5 6 को 1 करें 7, ये नहीं हो रहा, इनके प्लस से ये नहीं होगा। अब इसको आप करें जी चेंज जो है मल्टीप्लाई करके, माइनस से भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके चेक करें। 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 जी, मल्टीप्लाई करके होगा। यानी कि आपने कौन से दो वैल्यू इकट्ठी करनी है, 6 मल्टीप्लाई 1 वाली
6 हो गया, और 2 × 3 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे x + 1 और x + 6 ये दो, और यहाँ पे x + 2 और x + 3 ये दो, -3x²। इसको आप लास्ट पे ही लिखेंगे। अब देखिए जी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम ऐसे ही जैसे पहले किया, x² + 6x + 1x + 6। मैं इसको स्पीड से करूँगा क्योंकि आपको अब इसकी समझ आ गई है। अब देखिए x² + 3x, x² + 3x, 2x + 3 × 6। इनके पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको 2 को, -3x² सेम आ गया। उसके बाद इसको आप प्लस माइनस कर लें, x², 6 और 1 हमारे पास बन गया 7x + 6। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दूसरी बनाएं, x² + 5x + 6 -3x²। अब यहाँ पे कॉमन निकाल लें आप। कॉमन जो है ना, देखिए x² यहाँ से कुछ नहीं बना, लेकिन फिर भी आपने x कॉमन लेना है यहाँ से ज़रूर। देखें x कॉमन लें, x तो बेसिकली हम सब पे डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको x पे करेंगे तो हमारे पास सिंगल x बच जाएगा। इसको अगर हम x पे करेंगे तो ये हमारे पास 7 बच गया। तो इसको अगर हम x पे करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये हमारे पास बन जाएगा x6/x। यानी कि जो बेसिकली हम कॉमन लेते हैं उसको हम तीनों पे डिवाइड करते हैं। जिसकी कैंसिल हो गया उसका कैंसिल कर दिया, जिसका नहीं होगा वो नीचे ही लिखा जाएगा। सेम यही मेथड हम इसमें करेंगे। कॉमन के बगैर हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा, ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ तो आप शुरू में कर लें, शुरू में कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको नीचे जाके बाद में भी करना पड़ेगा। तो ये स्टेप ज़रूरी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी आप कॉमन ले लें, x कॉमन लें, x को सब पे ऐसे डिवाइड कर दें। एक x बच गया, x कैंसिल हो गया, 5 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 6/x -3x²। इसको हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा। देखिए x × x² हो गया, और यहाँ पर आप देखिए x + 6/x + 7, यानी कि x वाली पहले लिख ली, दूसरी बाद में। यहाँ पर x + 6/x + 5 -3x²। अब देखिए जी, हमारे पास हो गई ये x + 6/x सेम, x + 6/x सेम। इसकी जगह पर हम y पुट कर देते हैं, y = x + 6/x। अब यहाँ पर आप रखें जी x² और ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर आप लिखेंगे y + 7। फिर आपने इधर भी ऐसे ही करना है, यानी कि y + 5 -3x²। तो जी ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यूज़। अब आपने इसको, हम आगे करते हैं इसको जी बच्चों, इसको फिर इस साइड पे करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए जी, हमारे पास एक वैल्यू यहाँ तक है और एक ये दो वैल्यूज़ हैं। इन दोनों में देखिए फिर x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x² कॉमन ले लें। पीछे हमारे पास बच गया x + 7 मल्टीप्लाई y + 5, y + 7 और y + 5 ये आ गया, और -3 बच गया। इनके x का जो स्क्वायर है वो हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ से भी x स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हुआ, 1 बच गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है, 1 हम नहीं लिखते, तो x स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया। x स्क्वायर आप सेम लिख लें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y × y, y² + y × 5, 5y, 7 × y 7y, 7 × 5 35 -3। x² हमारे पास आ गया सेम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, ये जो इसको इक्वेशन है ये बनाएंगे पहले इसकी। y² + 7 में 12 प्लस करें, 7 में 5 प्लस करें तो
12y आ गया। तो 35 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 32। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। तो एक्स स्क्वेयर, अब हमने इक्वेशन बना ली, इसके अब हम पेयर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करें 32 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाइए 12। तो मल्टीप्लाई करके 32 आए तो ये हमारे पास बनते हैं, देखिए इसका आप ऐसे एलसीएम ले लें। 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 3 और 2 ज़्यादा कर लें इनके। 8 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 2 2 जार 4। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 ही बना ना, तो 8 में प्लस 4 की है तो 12 आ गया। 8 प्लस 2 ये दो पेयर बनेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस 8 प्लस 4, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें अभी, और साथ आ गया y प्लस 32। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर सेम, तो वाई स्क्वेयर, अब छोटी ब्रैकेट यूज़ कर लें, दोनों के साथ y लगा दें। 8y 4y प्लस 32। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया जी एक्स स्क्वेयर सेम, इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले लें आप। कॉमन जब लेंगे हम तो देखिए y कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर बचेगा y प्लस 8। यहाँ से देखिए हमारे पास 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 कॉमन ले लें, y बच गया, और 4 8 जार 32। उसके बाद x का जो स्क्वायर है सेम आ गया, तो यहाँ पर आप लिखिए जी y प्लस 8, ये दोनों कॉमन आ गई हमारे पास। उसके बाद y प्लस 4 ये आ गई। अब हमने क्या करना जी, दोबारा y की जगह पर हमने x प्लस 6 ओवर x पुट कर देना है। x के सेम लिख लें, और इसकी जगह पे आप देखिए y है ना जो, उसकी जगह पे आप पुट करें ये जो वैल्यू हमने रखी हुई थी, x प्लस 6 ओवर x एक ये, और यहाँ पे भी x प्लस 6 ओवर x प्लस 4, यहाँ पे 8 मिस हो गया, 8 लिख लें, और x प्लस 6 ओवर x प्लस 4। तो यही जो है बच्चों, यहाँ तक कि आपने इसका आंसर लिखना है, मज़ीद आगे इसका हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 और 4 है। ये जो क्वेश्चन है हमने फार्मूला के मुताबिक करने हैं। फार्मूला मैंने इधर आपके सामने लिख दिए हैं, इसको आपने पहले अच्छी तरह याद कर लेना है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो, तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये बनता है a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी का क्यूब। आगे मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास फार्मूला ये बन जाता है, a क्यूब सेम, तो 3ab है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि इसको इससे भी किया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b क्यूब सेम आ गया। ये हमारे पास प्लस का फार्मूला है, और सेम यही हमारे पास, बस आपने इसके साइन चेंज करने, सारे माइनस लगाने हैं, तो ये माइनस का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये वाली देखिए a क्यूब सेम माइनस है ना बाहर, 3ab को मल्टीप्लाई करना है a से, 3a स्क्वायर b हो गया, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब आ गया। तो ये जो है, अब यहाँ पर माइनस वाले में जो 3ab स्क्वायर है उसके साथ आपका प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझाता चलूँ, देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, यहाँ पर a का स्क्वायर आएगा, दूसरे में b का स्क्वायर आएगा, तो b क्यूब सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए माइनस वाली जो है वो a स्क्वायर वाली b है, और तो प्लस वाली है वो 3ab स्क्वायर है। इसको अगर हम b क्यूब हम इधर ले आएँ, बाकी सारी चीज़ एंड में ले जाए, वो भी वैसे भी हमारा फार्मूला हो सकता है, तरतीब हम इसकी चेंज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन के मुताबिक करते हैं इसको। ये जो है 8 क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 125, तो इसका क्वेश्चन देख लें हम एक दफ़ा फिर दोबारा। ये 15x नहीं है, ये 150x है, ये हमारे पास है जी 150x।
हम इसका क्यूब का फार्मूला क्लोज करेंगे। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो पहले आप लिखेंगे 8 जो है किसकी पावर 3 बनता है, 2 2 4 4 2 8, ये 2 की और x की पावर 3 बन गया। ओके हो गया जी, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 125 का अगर हम एलसीएम लें ऐसे 5 5 5 2 10 2 कैरी 5 5 25 5 5 25 5 1 5, ये 5 की पावर 3 बन गया। यहाँ पर आप लिख लें 5 की पावर 3। ठीक हो गया जी, पहली का क्यूब बना लिया हमने, लास्ट वाली का क्यूब बना लिया। यहाँ पे देखिए ये और ये हमारे पास आ गई। अब हमने लगाना जी +3 फार्मूले का। +3 फार्मूले का आ गया ए स्केयर बी। ए स्केयर पे आप लिखेंगे 2x का स्केयर और बी पे आप लिखेंगे जी 5, ये आ गया। उसके बाद देखिए अब ये हमने लिख ली 3ab स्केयर, प्लस लगाएं 3a, ए पे आ गया 2x, ए पे हमारे पास 2x और बी पे आप लगाएंगे स्केयर, तो बी हमारे पास है 5 का स्केयर जी। ये हमारे पास हो गया फार्मूला क्लोज। अब इसको फार्मूले के मुताबिक पढ़िए तो देखिए a क्यूब +3ab ए स्केयर बी +3ab स्केयर प्लस बी का क्यूब, वही फार्मूले के मुताबिक हमने इसको बना लिया। अब हमने इसको क्लोज़ करना है, यानी कि इस फार्मूले को अगर हम सारे को क्लोज़ करें तो हमारे पास ये दो चीज़ें रह जाती हैं। यहाँ वही सेम का हमने ये करना है, इसको भी ख़त्म कर देना है, इसको भी ख़त्म कर देना है, 2x + 5 का होल क्यूब कर देना है। ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। बाकी एक चीज़ आप और देखें, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 ही बनेंगे। जैसे 2 का स्केल लें 4 हो गया, 4 3 12 और 12 5 60। अगर ये 150 होना चाहिए तो देखिए 2 3 6, इसका स्केल ले 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा था 150x स्केयर बन जाएगा, इधर x बन जाएगा। ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास है जी पार्ट नंबर इसका 4, इसका बनाते हैं। देखिए इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। 8x3, ये जो -125 है इसको आपने एंड पे ले जाना है, तो माइनस वाली हमारे पास पहले, ठीक है जी, -60x² प्लस 150xy² और -150 को आप इधर साइड पे ले आए। इनके दोनों क्यूब वाली एक पहले आनी चाहिए, एक आपने लास्ट पे लिख लेनी है। उसके बाद ये देखिए 8 बनेगा हमारे पास 2 का और x का क्यूब, जैसे हमने ऊपर बनाया है, तो 125 बनेगा 5 का और y का क्यूब। यहाँ पर अब देखिए -3 फार्मूले का, a का स्केयर b, ये आ गया। यहाँ पे +3 फार्मूले का, a का स्केयर b, a और b का स्केयर आएगा इसमें। यानी कि सिंपली आप याद रखने के लिए क्या करेंगे कि पहले में पहली का स्केयर लगाएंगे और दूसरी में दूसरी का स्केयर, ऐसे आप याद रखने। जिस तरह आपने ट्रिक बनानी है अपने माइंड में, वैसे ही मैथ में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपने सिर्फ ट्रिक्स यूज़ करके करने होते हैं। तो इसको आप इधर पहले में पहली का स्केयर रख लें, दूसरी में दूसरी का स्केयर रख लें, सो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। इसको क्लोज करना होगा तो 2x, अब ये माइनस वाला फार्मूला है तो इसलिए आपको इधर माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस वाले में भी ज़ाहिर है इधर भी माइनस ही आएगा, बाकी ठीक है। तो इसको क्लोज अब हम करेंगे पहली और ये क्यूब वाली बस दोनों लिखनी है आपने, बाकी सारी छोड़ देनी है और इनका होल क्यूब लगाना है। तो जी बच्चों ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5, इसके 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब जी पार्ट नंबर 6 है हमारे पास और उसके भी 2 क्वेश्चन है, अब वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हमारे पास 1 4। ये जो है हमारे पास सिंगल क्यूब वाला फार्मूला है। पहले हमने जो किया था वो होल क्यूब का था, अब सिंगल क्यूब होगा तो आप कैसे करेंगे, देखिए a क्यूब + b क्यूब, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं a + b, a² - 2ab + b²। इसको आपने याद करना है। अब माइनस वाला है तो इधर माइनस आ जाएगा, अंदर प्लस आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास प्लस है दोनों में, तो हम यही बस यूज़ करेंगे दोनों में, a + b, a² - 2ab + b²।
बल्कि 2ab नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है जी। सिर्फ ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जी, हमने इनका क्यूब बनाना दोनों का। तो पहले हम बनाएंगे 27 का क्यूब, ये बन जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 8 बनेगा 2 का और x का क्यूब। अब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया। तो वहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें तो आएगा a की जगह पे ये 3 प्लस b की जगह पे आएगा 2x, यह आ गया। यानी कि हमने क्या किया है, ये हिस्सा पहले ये हिस्सा सॉल्व करना है और फिर ये करना है बस। तो a प्लस बी हो गया। उसके बाद a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो ये आपको लार्ज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ab 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर, 3 प्लस 2x, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। तो ये ही जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, उसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसका स्क्वायर बना लेंगे, बन जाएगा हमारे पास 2 का और x का क्यूब बनानी है इसके हमने, प्लस 125 का हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वो बना था 5 का, और ये y का क्यूब प्लस वाला है। तो सेम वही फार्मूला, ये a की जगह पे आप लगाएंगे 2x और b की जगह पे आप लगाएंगे 5y, 2x प्लस 5y, ये आ गया पहला हिस्सा। अब अगला हिस्सा करें, 2x का स्क्वायर माइनस 2x 5y प्लस 5y का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब इसका आंसर लिखते हैं हम, ये आ गया 2x प्लस 5y सेम 4x स्क्वायर 5 2 ज़ा 10 xy 5 5 ज़ा 25 y का भी स्क्वायर। तो ये इसका भी हमारे पास आ गया आंसर। तो ये बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसके सारे क्वेश्चन हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर लिए हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कमेंट्स वगैरह जो भी करना है वो भी कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है तो उसका सिला भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। आगे इल्म की बात है, इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इल्म की जो बात है वो आगे चलती रहे। वैसे भी किसी को इल्म की बात सिखाना या शेयर करना भी सदका जारी है। तो अपनी दुआ में याद रखा करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।